चलिए अपने जो नेक्स्ट 21वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि आपको 4 सवाल दे रखे टोटल, और इसमें आपको क्या करना है कि जहां x है वहां पे आपको 30 डिग्री रखना है और फिर उसको सॉल्व करना है जैसे अपन करते आए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ पहला प्रश्न, 21वें का पहला प्रश्न। पहला है आपके साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जहां x है वहां रख लेंगे अपन 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। यहाँ पे दोनों आपको हल करने पड़ेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने दे रखा है साइन 3x, तो साइन ऐसा का ऐसा 3, ये जो x है उसकी जगह मैं इंटू करके लिख लेता हूँ 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है आपको 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख लिया। फिर इसको सरल करना है, तो साइन 3 × 30 कितने हो गए 90। अब साइन 90 का मान आपको टेबल से रखना है, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन सरल करते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को देख लेता हूं। देखिए राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपके है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो लिख लेते हैं अपन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां पर भी वही, जहां एक्स है वहां लिख लेंगे 30 डिग्री। तो साइन ऐसा का ऐसा, ये एक्स है उसकी जगह मैं लिख लूंगा 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब, और एक्स एक्स की जगह आ जाएगा आपके 30। वापस टेबल से मान रखेंगे। देखिए साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो इंटू में 1/2 लिखना पड़ेगा, माइनस 4 और इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 30 का मान वही 1/2 और उसके ऊपर घात आ जाएगी 3, तो 1/2 ऊपर घात आ जाएगी 3। अब देखिए गुणा कर देते हैं, 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 3/2, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। यहाँ हर में कोई नियत है कि 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 ही होगा। फिर माइनस 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 1/2 की घात 3 है, यानी आपको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करना है, राइट। तो हो जाएगा 1/8। 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8। अब इसको सरल करना है, तो 3/2 माइनस 4 का भाग है वो जा रहा है 8 में कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/2। यानी कि इसको सरल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लसा को लेके सरल करना पड़ेगा, तो लसा को आ जाएगा आपके 2। अब 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार, फिर 1 का गुणा इस ऊपर वाले 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3, फिर माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे 2 में 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यानी जब भी आपके हर में समान है तो लसअ आपको वही लेना है, ऊपर वाली संख्या भी ऐसे कैसे सीधा लिख सकते हैं 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2/2, यानी कि 2 में 2 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। देखिए आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने सरल किया था तो मेरे पास क्या आया था 1, इसी प्रकार राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी क्या आया 1। यानी कि अपने प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस ढंग से आपको प्रूव करना है। कुल मिला के यहाँ पे जो चेंजिंग है दूसरे सवालों से यही है कि आपको अलग से एक्स का मान दे रखा है और वो आपको रख के फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके सेकंड प्रश्न है कि tan 2x बराबर 2 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ले लेता हूं मैं दूसरा प्रश्न। दूसरा दे रखा है tan 2x बराबर 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर और x। अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड और साइड, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपको tan 2x। अब जहां x है वहां मैं रख लूंगा 30,
क्योंकि यहाँ बोला क्या है 30 डिग्री रखना है। तो tan 2 गुणा में इंटू लिखना पड़ेगा आपको 30 डिग्री, ये डिग्री है हमेशा। अब देखिए tan 2 का गुणा 30 से होगा तो क्या हो जाएगा 60, और जो tan 60 है उसका मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो आ जाएगा यहाँ पे √3। तो ये तो हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेता हूं मैं। राइट हैंड साइड दे रखा है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। 2 tan x की जगह क्या लिखना है 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर आ जाएगा आपके 30। आगे रखूंगा मैं। देखिए 2 इंटू tan 30 का मान आपको लिखना है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो लिख लेता अपन 1/√3। फिर बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, यानी वापस आपको वही 1/√3, और उसके ऊपर आ जाएगी घात 2, क्योंकि नीचे आपको स्क्वायर दे रखा है, ऊपर तो सिंगल ही था। अब इसको सरल करते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 ही होगा, और √3 आ गया। फिर बाय 1 माइनस, यहाँ 1/√3 के ऊपर स्क्वायर है, तो जब भी घात होती है तो रूट है वो हटता है, यानी 1 इंटू 1 1 ही होगा, और √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। सरल करते हैं इसको आगे। देखिए 2/√3, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे लसा को लेके सरल करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1/3। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, और नीचे आ जाएंगे 3। अब यहाँ पे इसको घुमा के करना है, तो ये जो स्टेप है पूरी, इसको मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, लाइन खींच के ऊपर कर रहा हूँ। देखिए 2 बटा जो √3 है, ये अंश है, हर वाले को आपको उल्टा करके लिखना है। तो हर कैसे आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे 2। तो 2 से 2 है वो कैंसिल हो गए, और √3 का भाग इस 3 में जाएगा कितनी बार, √3 बार, यानी कि आ जाएगा आपके √3। तो देखिए यहाँ पर भी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी क्या आया √3, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो भी क्या आया √3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा आपके दे रखा है कि sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बट्टा 2, ये आपको दे रखा है सवाल। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपको sin x। अब x की जगह आपको रखना है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बोला है 30 डिग्री, राइट। तो जहाँ x है वहां मैं लिख लेता हूँ 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, यानी कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या प्राप्त हुआ अपन को 1/2। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या आता है। यहाँ मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड अपने दे रखा है √1 माइनस cos 2x बाय 2। अब जहां x है वहां अपन को रखना है 30 डिग्री, तो ले लेता हूं मैं रूट के अंदर x की जगह 30, तो 1 माइनस cos 2 इंटू करना पड़ेगा 30, क्योंकि 2 गुणा में है, बट्टा 2 √1 माइनस, देखिए cos 2 इंटू 30 डिग्री है, तो 2 का गुणा 30 से करेंगे तो क्या आएगा 60, तो आ जाएगा cos 60 बाय 2। फिर √1 माइनस, अब देखिए cos 60 का मान आपको रखना है टेबल से, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो आ जाएगा 1/2, और नीचे आ जाएंगे आपके 2 जो हर में है एज इट इज, ऐसे के ऐसे। नेक्स्ट इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। रूट ऑफ, यहाँ ऊपर लसअप लेके आप उसको सरल करना पड़ेगा। देखिए 1 माइनस 1/2 है, तो लसअप क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएंगे 2 माइनस 1। ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं जल्दी किया इसमें।
इसको थोड़ा मैं जो वर्गमूल है उसको निशान को लंबा करना पड़ेगा। अब देखिए 2-1/2 नीचे आपके है ये 2 ये, तो यहाँ मैं 2 लिख लेता हूं। अब इसको सरल करके वापस आगे बढ़ते हैं। 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 और बट्टा 2, फिर नीचे क्या है 2। अब देखिए यहाँ पे अगर जल्दी करना चाहे तो जल्दी भी कर सकते थे। 1 में से आधा गया तो क्या बचा हाफ, 1/2। अब इसको विलोम करना है तो रूट ऑफ ऊपर चला जाएगा ये अंश हर वाला विपरीत होके, तो 1/2 हो जाएगा 1/2। आगे सरल करते हैं। देखिए तो 1 का गुणा 1 से 1 और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था 1/2 आया था और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी क्या आया 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपके दे रखा है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आपके पूरा सवाल है। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दे रखा है cos 3x, तो cos 3 और x की जगह मुझे रखना है 30, तो यहाँ पे लिख लेता हूं 30। cos 3 का गुणा जब 30 से करेंगे तो क्या आएगा 90, सॉरी क्या आ जाएगा 90। cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0, तो cos 90 का मान 0 लिख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था क्या आया 0। नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपके दे रखा है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 4 cos ऐसा का ऐसा cos क्यूब x की जगह रखना है 30 माइनस 3 cos x की जगह लिखना है 30। 4 इंटू कॉस क्यूब 30, यानी cos 30 का मान आपको लिखना है। cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं √3/2 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू cos 30 का मान वापस लिखेंगे √3/2। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 4 इंटू √3/2 के ऊपर क्यूब है, यानी घात कितनी है 3। अगर 2 घात होती तब तो अपन रूट है वो हटा देते हैं और इजीली लिख सकते थे 3, परंतु यहाँ पे आपके घात कितनी है 3, तो जब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3, क्योंकि √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 आ जाएंगे और 1 √3 ऐसा का ऐसा, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या होगी इसलिए ऐसे लिखेंगे 3√3। देखिए कैसे थोड़ा बता देता हूँ। √3 का गुणा होगा 3 बार, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तब तो क्या आ जाएगा 3, यानी वही √3 के ऊपर घात 2 है और अपन क्या करते हैं रूट है वो हटा देते हैं और नीचे आता है 3। तो इसी प्रकार अपन √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 आ जाएगा और ये जो √3 है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है तो वही मैंने लिखा है 3√3। अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 भी 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा तो क्या आ जाएगा 8, यानी जब इसको सरल किया पूरे को तो क्या आ गया अपने पास 3√3/8, फिर माइनस ये 3√3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा 3√3/2। अब इसको सरल करेंगे। देखिए जो 4 है ये 4 से 8 है वो कट जाएगा, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 बार, इसलिए नीचे आ जाएगा अपने पास 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब देखिए 3√3/2 में से 3√3/2 गया तो क्या बचा अपने पास 0, यहाँ पर भी 0 आया था और यहाँ पर भी क्या आया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसी ढंग से आपको चारों प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न दे रखा है कि a बराबर 60 और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए
कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यानपूर्वक समझना है। और ये आपके जो छठा पार्ट है उसका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं सवाल का लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दे रखा आपको कॉट ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि ए की जगह तो रखना है 60 और बी की जगह रखना है 30। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं कॉट ए की जगह लिख लेता हूं 60 और बी की जगह लिख लेता हूं मैं 30 डिग्री। अब कॉट 60 माइनस 30 यानी जो 60 डिग्री है उसमें से 30 गया तो क्या बचा अपने 30, तो यहाँ लिख लेते हैं 30 डिग्री। ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, ब्रैकेट खोल के लिख लेता हूं मैं कॉट 30 डिग्री। अब कॉट 30 का मान होता है आपके टेबल से √3, तो आ जाएगा √3। अब मैं लिख लेता हूं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड दे रखा है आपके कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां पर बी आपको ए और बी की जगह सभी मान रखना है, तो देखिए ए की जगह मैं लिख लेता हूं 60 डिग्री, तो कॉट ए की जगह लिखता हूं 60, कॉट बी बी की जगह आ जाएगा अपने 30 प्लस 1 बट्टा कॉट बी यानी कि कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट ए, तो कॉट ए की जगह आ जाएगा कॉट 60, बी की जगह 30 डिग्री और ए की जगह 60 डिग्री रख के मैंने इसको एक बार लिखा है। अब मैं सभी मान त्रिकोणमितीय जो टेबल है उससे लिख लूंगा। तो कॉट 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, तो 1/√3 आ जाएगा। फिर इंटू कॉट 30 यानी कॉट 30 का मान होता है √3, तो आ जाएगा √3। फिर प्लस 1, ये तो हो गया अंश। और हर की बात करते हैं, हर के अंदर है कॉट 30 माइनस कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 30 का मान होता है √3, तो आ जाएगा √3। फिर माइनस कॉट 60 यानी कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो आ जाएगा 1/√3। आगे सरल करता है इसको। देखिए यहाँ पे जो √3 है और √3 ऊपर नीचे है तो इजीली कट जाएगा, तो इसको मैं काट देता हूँ। √3 से ये √3 है वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर अपने, ऊपर 1 प्लस 1, ये तो हुआ अंश में। हर में क्या है देखिए √3 माइनस 1/√3 आपके आ जाएगा √3 एलसीएम। यहाँ पे मैंने एक लगा के आपको समझाने के लिए एक लगाया है, तो 1 और √3 का जब लसअप लेंगे तो क्या आएगा √3, और यहाँ पे जब सरल करेंगे तो देखिए 1 का भाग दो सबसे पहले √3 के अंदर, तो √3 और √3 का गुणा इस √3 से होगा तो क्या आ जाएगा 3। फिर माइनस यहाँ पे √3 का भाग देंगे √3 के अंदर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। तो ऊपर तो है 2, ऊपर तो है आपके 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 और नीचे है √3। अब यहाँ पे देखिए वापस विपरीत होगा, तो 2 गुणा में आ जाएगा √3/2। ये हमेशा इसको इस ढंग से सरल करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा √3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो √3 आया और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी क्या आया √3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ आपकी जो चैप्टर 6 है वो एंड होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन 7वां अध्याय।